धन्य कंस का कारागार, हरि ने लिया जहाँ अवतार। थे बंदी वसुदेव देव की, स्तुति करते विष्णु देव की। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार का दिन था और रोहिणी नक्षत्र था। ठीक आधी रात को, जबकि पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होने जा रहे थे, कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लिए, चतुर्भुज रूप से मुकुट कुंडल आदि आभूषण पहने भगवान प्रकट हुए। उनके तेज से कारागार की अंधेरी कोठरी में प्रकाश छा गया। वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। माता देवकी ने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि आप बालक बन जाएं। इसीलिए भगवान ने साधारण मनुष्य के नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी को भगवान ने आज्ञा दी कि मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दो और वहां यशोदा जी को जो कन्या हुई है वह मेरी योग माया है, उसे यहाँ ले आओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार वसुदेव जी जब शिशु बने हुए भगवान को उठाकर चलने को तैयार हुए, तब उनके हाथ पैरों की हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। कारागार के किवाड़ों के ताले, जंजीरें और किवाड़ भी खुल गए। पहरेदार राक्षसों को योग माया ने घोर निद्रा में सुला दिया। यमुना बड़ी बरसते मेघ, छत्र बने चलते हैं शेष। कृष्ण चंद्र को लेकर सिर पर, श्री वसुदेव जा रहे नंद घर। बादल छाए थे, वेग से वर्षा हो रही थी और बिजली चमक रही थी। शेष जी अपने फणों को फैलाकर भगवान पर फणों का छाता लगाए वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे। यमुना जी बड़ी हुई थी, उनमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। लेकिन वसुदेव जी भगवान को लिए जब यमुना जी में जाने लगे, तब यमुना जल अपने आप घट गया। वसुदेव जी को यमुना जी ने मार्ग दे दिया। निद्रा मगन यशोदा धन्या, श्री वसुदेव चले ले कन्या। मैया ने पाया गोपाल, सुंदर सुगढ़ सलोना लाल। गोकुल में योगमाया के प्रभाव से सब लोग सो रहे थे। यशोदा जी को कन्या हुई थी, लेकिन कन्या होते ही वे भी सो गई थी। उन्हें पता ही नहीं था कि मेरी संतान पुत्र है या पुत्री। वसुदेव जी गोकुल पहुँचे। वे सीधे नंद भवन गए। वहाँ भीतर जाकर उन्होंने भगवान कृष्ण को यशोदा जी के पलंग पर उनके साथ सुला दिया और यशोदा जी की कन्या को उठाकर वे चुपचाप लौट चले।